क्लास 8 के सभी छात्रों के लिए राधे राधे। हमारे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको क्लास 8 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1C करवाएंगे। इससे पहले हम आपको एक्सरसाइज 1A और 1B करा चुके हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे करना है। इस एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर और डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया जाएगा इस एक्सरसाइज में, और डिवीजन सिखाया जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टी होती है इस प्रकार से, एसोसिएट उसकी एडिशन की थी, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव, इन्वर्स। इसी प्रकार से इसमें भी है। तो पहली क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब है जब हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही प्राप्त होगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से कम्यूटेटिव, दो रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो रेशनल नंबर हैं a/b इंटू b इंटू c/d, इस ऑर्डर में लिख के मल्टीप्लाई कर लें, या c/d इंटू a/b इस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसोसिएटिव, तीन रेशनल नंबर के लिए, तीन या तीन से ज़्यादा रेशनल नंबर के लिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन पढ़ रही है तो किन्हीं भी तीन रेशनल नंबर को हम किसी भी ऑर्डर में पुट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ऑर्डर मतलब है आप अपने हिसाब से जो आपको सुविधाजनक लग रही है। जैसे हमारे पास कोई तीन रेशनल नंबर a/b इंटू c/d इंटू e/f है। मान लीजिए हमने पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसका कर दिया a/b इंटू c/d, इनका पहले कर लिया, बाद में e/f का कर दिया, या हम a/b इंटू e/f का पहले कर लें, बाद में c/d का कर दें। यानी दैट आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंडीशन में रख करके आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ वन प्रॉपर्टी मतलब होता है किसी भी रेशनल नंबर में जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रेशनल नंबर हमको प्राप्त होगा। ये 1 इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब है किसी भी रेशनल नंबर है जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसका मतलब ये है अगर हम इस प्रकार से लिखें जैसे a/b इंटू c/d प्लस e/f हो, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है, a का मल्टीप्लाई कर दो a/b इंटू c/d प्लस a/b इंटू e/f। इस प्रकार से इनके मल्टीप्लाई कर करके भी हम एडिशन बाद में कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो भी नंबर है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए। अगर हमारे पास मान लीजिएगा कोई रेशनल नंबर a/b है तो इसमें हम b/a से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 1 मिल जाएगा। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। डिवीजन में भी किसी रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो जो डिवीजन हमको मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होगा। तो डिवीजन में ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं लग पाती हैं। डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव मतलब ये था हमने a से b में मल्टीप्लाई करें चाहे b से a में मल्टीप्लाई करें, लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं लगती हैं। आइए देखते हैं आगे एक्सरसाइज। आइए देखते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट में ये दिया गया है कि 10/21 डिवाइडेड बाई 8/9 या 8/9 डिवाइडेड बाई 10/21। इसका मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर हैं वो कम्यूटेटिव, डिवीजन में कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। डिवीजन कम्यूटेटिव इसलिए नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने 10 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 5, और अगर 2 को हम 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 1/5। क्या ये दोनों सेम नंबर हैं? नहीं है। तो इसलिए जो डिवीजन में कम्यूटेटिव नियम नहीं लगता। किसी भी ऑर्डर में हम पुट करके दो रेशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में पुट करके डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये पहला फॉल्स हो गया। एडिशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है ना कि एडिशन का नियम डिस्ट्रीब्यूशन पे होता ये है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर
इज डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन, और यहाँ एडिशन को कह रहे हैं तो ये भी हमारा फॉल्स होगा। -1/5 का रेसिप्रोकल -1/5 ही होगा, ना कि 1/5 हो। दो रेशनल नंबर का डिवीजन रेशनल नंबर ही होता है, तो ये हमारा एक ट्री हो गया। ये लिखा हुआ है 0 × 4/5, 4/5 × 0, 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, नहीं 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, इसका मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया, दो रेशनल नंबर दिए गए, इनका मल्टीप्लाई करना, देखते हैं कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगा और न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा। अगर हमारा ऊपर नीचे से कोई नंबर कॉमन है तो कैंसिल हो जाएंगे, या जैसे 3 की टेबल में 6 आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और नहीं आ रहे हो तो हमारा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होगा। जैसे 3 की टेबल में 6 आ रहे, 3 × 2 = 6, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दो 4, और यहाँ 1 बचा 7 बन जा। ये इस प्रकार से इन दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें देखो एक माइनस साइन है तो इसके आंसर में माइनस रहेगा। अगर माइनस साइन ऑड नंबर में है तो माइनस साइन रहेगा। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5 इस प्रकार से। अब देखो यहाँ कोई नंबर किसी की टेबल में अगर आ रहा है तो पहले उसे कैंसिल कर लेंगे। जैसे 11 × 2 = 22, 9 × 7 = 63 होते हैं, तो ये कैंसिल हो गए। तो हमारा फाइनली क्या बचा, -2/7। यहाँ 2 माइनस साइन है तो इसका मतलब इसके आंसर में माइनस साइन नहीं आएगा। अब देखिएगा कोई किसी की टेबल में आता 12 और 18 ऐसे हैं जो 6 की टेबल में आते हैं, तो 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18। अब मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 2 = 10 और 13 × 3 = 39 हो गया। नेक्स्ट यहाँ भी जो माइनस साइन है वो इवन नंबर यानी 2 हैं तो प्लस साइन रहेगा, यानी आंसर में माइनस नहीं आएगा। 11 की टेबल में 55 आते हैं 5 टाइम्स, और 90 और 72 हैं। आप चाहो तो 9 से कैंसिल कर दो, 9 × 10 जा और 9 × 8 जा। ठीक, अभी भी 10 और 8 फिर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 4 जा और 2 × 5 जा। 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ पुट करेंगे तो 25/4। इस प्रकार से इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसे हम पहले 5 इनका मल्टीप्लिकेशन इनमें चेंज कर लें तो 7 × 5 = 35, 1 36/7 इंटू -3 × 2 = 6, 1 7/3। अब इसमें एक माइनस है तो इसके आंसर में माइनस रहेगा। ये कट जाएंगे इसके 12 टाइम्स, और 7 से 7 कैंसिल हो गए, -12। इसमें देखिएगा 18/35, और इसे लिख सकते हैं -18 × 3 = 24, 1 25/8। अब देखिएगा 2 की टेबल में तो 8 आता 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 18 आता 19, और 5 की टेबल में 35 भी आते हैं 7 टाइम्स, और 5 की टेबल में ये भी आते हैं 5 टाइम्स। अब कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है तो ऊपर के जो हैं उनका आपस मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस का 45 और 7 × 4 = 28। इस प्रकार से क्वेश्चन 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला है, इनमें आपस में 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, इनमें आपस मल्टीप्लाई होगा, जो मिलेगा उनका एडिशन होगा। सेम वे उसमें करेंगे। तो देखिएगा पहले, अगर इसमें आपस में कटिंग हो रही हो इसी में, इस ब्रैकेट के अंदर, तो हम कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिएगा 7 × 4 = 28 होते हैं, और 6 × 3 = 13 होते हैं, 18। 2 माइनस हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। हमारे पास बचा 4/3 प्लस, आपस में इन ब्रैकेट का भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। देखो 13 5 जा होते हैं 65, और 11 2 जा होते हैं 22। एक माइनस है तो माइनस साइन रहेगा, -5/2। अब इसको सिंप्लीफाई और करेंगे आगे, तो 4/3 माइनस प्लस माइनस, अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आएगा। तो ये हो गया हमारा 5/2। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इनके डिनोमिनेटर सेम कर लें या एलसीएम ले लें। सेम करने का मतलब है इस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दें, और 3 से यहाँ और यहाँ कर दें,
तभी हो जाएगा। ये हम एलसीएम ले लें, एलसीएम हमेशा जो ये प्राइम नंबर है इनका मल्टीप्लाई एलसीएम होता है, इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 3 की टेबल जब 6 में पढ़ेंगे 2 टाइम्स जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस 2 की टेबल जब 6 में पढ़ेंगे 3 टाइम्स जाएगी, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15। ऊपर जब सॉल्व करेंगे -7/6, ये फर्स्ट हो गया। आइए देखते हैं सेकंड। ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते इसका इससे कटिंग कहीं इसमें कर दें अगर, ये नहीं, इस ब्रैकेट की कटिंग आपस में यहीं पर होगी। तो 5 3 जा 15 और 4 2 जा 8, एक माइनस होती है बचा -3/2 प्लस, यहाँ देखिए 2 माइनस है तो वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, प्लस साइन रहेगा। 3 से ये 3 टाइम्स कैंसिल हो गए तो ये हो गया हमारा 3/7। 9 3 जा 27 और 2 7 जा 14, ये -3/7। अब कि ये प्लस के 3/7 और ये माइनस के 3/7, यदि आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचा -3/2। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमें खाली जगह दी गई वो हमसे फिलअप करवाई गई हैं। तो देखो कैसे करना है। मल्टीप्लिकेट जो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी a इंटू वी इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो a इंटू बी, तो अब की बार b वाला नंबर यहाँ पहले लिख दिया गया है, तो दूसरा नंबर ये आ जाएगा, ये हमारा फिलअप कर दिया जाएगा इसमें, -18/37। सेम में यहाँ पर माइनस के 19 आ जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ये एसोसिएटिव का नियम होगा, 1 2 3 नंबर है, हमें यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अब की बार इनको घुमा के कर दिया गया, तो यही नंबर जो नंबर उधर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, देखिएगा ये 20 ये यहाँ पर है, 6/11 यहाँ पर है, तो -7/8 नहीं है तो वो हम लिखे दे रहे, -7/8। सेम में यहाँ पे आ जाइएगा, 3 नंबर हमारे यहाँ, वही 3 हमें इधर देखने चाहिए, तो हमें 3/7 इधर नहीं दिख रहा तो हम यहाँ लिख देंगे 3/7। बहुत आसान है फिलअप करना। सेम में यहाँ पे आइएगा। अब ये देखो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ एक एक करके होगा, ये प्लस लगा हुआ, तो 2/9 का मल्टीप्लाई -4/9 हुआ, और फिर 2/9 का ही मल्टीप्लाई 6/7 के साथ हुआ है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें करना है वेरीफाई, इनको एक तो वेरीफाई करना है कि इधर का मल्टीप्लाई इसके बराबर होगा, दूसरा जो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है उसका नाम लिखना है। तो इसमें आधा क्वेश्चन आप करेंगे, आधा हम करेंगे। हम आपको केवल प्रॉपर्टी का नाम लिखाई दे रहे हैं, वेरीफाई आप कर लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई उतना ही आएगा। देखिए जो इधर मल्टीप्लाई वो इतना, तो वेरीफाई आप कर ही लेंगे। हम प्रॉपर्टी का नाम लिख दे रहे हैं, तो देखिएगा a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए हो, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सेम में यहाँ पर भी वही प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पर देखिएगा 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 3 नंबर का मल्टीप्लाई अलग अलग ग्रुप बना करके किया जा रहा हो तो वहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। सेम वे 6 के सेकंड क्वेश्चन में भी 3 नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा और अलग अलग ग्रुप बना के किए जा रहे थे, यहाँ भी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दो, और यहाँ भी इतना ही होगा। इसमें देखिएगा अलग है, यहाँ पर क्या है, 3 नंबर का मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, पहले 2 नंबर का एडिशन हो रहा है और फिर तीसरे नंबर का उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या होता है, प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो दोनों ही प्रॉपर्टी को नाम यही होगा। जब आपको एक ब्रैकेट में प्लस साइन के 2 रेशनल नंबर दिख रहे हो, तीसरे का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इस प्रकार की प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन 5 हो जाता है। आइए 5 6 और 7 हो गए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें क्या करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करना और हमको इसको वेरीफाई करके या सॉल्व करके दिखाना है। तो इसमें क्या होता है, हम पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। तो जब इसका अलग अलग मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसे लिखेंगे 7/4 इंटू 5/8 प्लस
7/4 इंटू 1/2। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 7/4 का मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म के साथ हो जाता है। अब सॉल्व करेंगे इनको हम, तो सॉल्व करेंगे पहले इनका मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35/32 प्लस 7/8। अब देखते हैं, या तो हम एलसीएम बराबर ले लें या हम डिनोमिनेटर सेम कर लें। देखो डिनोमिनेटर सेम करना भी आसान है, अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो 35/32 प्लस 28/32। अब डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमिनेटर का एडिशन कर सकते हैं, तो 8 और 5 13, कैरी 1, 2 और 5 3 और 5 2 5 1 6 63/32। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है 8 का। देखते हैं नेक्स्ट, -3/8 इंटू 4/7 प्लस -3/8 इंटू -11/7। -3/8 का दोनों ही टर्म के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिएगा यहाँ कैंसिल भी हो रहे हैं, तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अगर नहीं करें तो फिर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। अभी डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल करते नहीं हैं, सेम लिखे रहने देते हैं। 4/8 इनका मल्टीप्लाई हो रहा -12/56। ये भी दो माइनस हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ साइन प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 33/56। देखो डिनोमिनेटर सेम, अगर हम कैंसिल कर देते डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते, तो अब सॉल्व किए जा सकते हैं। -12 प्लस 33/56। यहाँ पर बचेंगे हमारे 21/56। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है। ये कटिंग भी हो रही है 7 से, 7 3 या और 7 8 या 3/8। इसका एक थर्ड क्वेश्चन और बचा हुआ है, देखते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन इस प्रकार से -2/5 इंटू 3/8 -25। तो अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। -2/5 इंटू 3/8, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2/5 इंटू 25। इस प्रकार से भी किया जा सकता है। अब देखिएगा ये हो गया -6/40 और प्लस इनको कैंसिल कर सकते 5 टाइम्स, 5 2 या 10 हो गया, अपॉन 1 मान लें तो इनका एलसीएम हो जाएगा 40 एलसीएम होने पर यहाँ तो -6 ही आएंगे और 40 का मल्टीप्लाई 10 के साथ होगा 400 हो जाएंगे। तो 400 से 6 कम हो जाएंगे तो ये बचेगा 394/40। इस प्रकार से किया जा सकता है, देख लेना आप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कहा गया फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है जो भी नंबर है उसमें हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमें 1 मिल जाए, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है, या उस नंबर का रेसिप्रोकल ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। देखिएगा 6 है तो 6 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल 1/6 होगा। 23 का -1/23 होगा। 11/20 का 20/11 होगा। और -19/16 का -16/19 होगा। माइनस साइन किसी के भी साथ लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। इसी प्रकार से इसका होगा -5/11, इसका होगा -8/7 या 8/7 भी हो जाएगा। ठीक, यहाँ देखिए इनको सॉल्व कर लेंगे। पहले इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। दैट इज हमारे पास जो नंबर है 3/2 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3। ये हमारे पास 0 है, अगर इसको देखें तो ये 0 है। 0 का रेसिप्रोकल करने के लिए हम करेंगे 1/0, लेकिन 1/0 होता है इनफाइनाइट, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रेसिप्रोकल या इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं किया जा सकता। इसको लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्टेंस में नहीं है, यानी उसका आंसर नहीं पता किया जा सकता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कुछ हमको रिलेशन दिए गए जिनको मैच करना है। तो ये हमारे रिलेशन है और ये बताना है कि ये किससे मैच कर रहे हैं। जैसे 1/3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 है, तो प्रॉपर्टी ऑफ 0 यानी सी से मैच कर रहा है इसका, तो यहाँ लिख देंगे सी। इसी प्रकार से -2/5 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 है, यानी 1 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करेंगे तो वो नंबर ही आएगा। जब 0 किसी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहलाती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहलाती है। दैट इज़ ए से मैचिंग है इसकी।
1/4 में उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाएगा, इसकी ई से मैचिंग है। ये देखिए किन्हीं दो रेशनल नंबर का जब मल्टीप्लाई करते थे एक रेशनल नंबर ही होता है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है बी। और a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज डी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 मैच हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड, अगर आपको रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करना आता है तो डिवाइड करना भी आपको आएगा, क्योंकि डिवाइड करना ही नहीं पड़ता। क्यों? अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें मल्टीप्लाई का वो डिवाइड का साइन है तो इसमें लिखेंगे हम 5/9, डिवीजन के साइन को कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, और इस फ्रैक्शन का कर दीजिएगा रेसिप्रोकल। 15 का रेसिप्रोकल होगा 1/15। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, देखिएगा दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई होने लगा तो डिवीजन नहीं करना पड़ता। 5 से 15 कट जाएंगे 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1/20। 9 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, सेम वे यहाँ पर आ जाइएगा। ये 7/18, डिवाइड के साइन को कर देंगे मल्टीप्लाई, इनका कर देंगे रेसिप्रोकल। 51/14। अब आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा, 7 की टेबल में ये आ जाते हैं 2 टाइम्स, और ये 3 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 6 जा और 17 3 जा, और कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। एक माइनस है तो माइनस रहेगा, ऊपर है 17/6 2 या 12। इस प्रकार से ये हो जाता है। इसको देखते हैं, -18, डिवाइड के साइन को कर दीजिए मल्टीप्लाई, इसका कर दो रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 37/-36। इसमें 2 माइनस है तो इसके आंसर में प्लस आएगा। 18 से ये काट दीजिएगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 37/2। लास्ट देखते हैं इसका, -24/50, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और ये हो जाएगा 25/-4। यहाँ भी 2 माइनस है, यानी माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर प्लस में आएगा। तो 25 बन जाए 25, और 25 से ये कट जाएंगे इससे, यहाँ 25 नहीं है, सॉरी यहाँ 75 है। तो 75 है, यहाँ 50 है, तो ये 25 से कैंसिल कर दो, 25 3 जा 25 तियाँ और 25 दूनी, ऐसे कटिंग होगा। या आप अपने छोटी टेबल से काट सकते हैं। 4 6 जा, और 6 भी इससे कैंसिल हो गए 3 टाइम्स, 3 3 या 9। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हो जाता है। आइए देखते हैं इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 12 है, इवेल्यूएट, यानी हमको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी। देखते हैं यहाँ पर इस ब्रैकेट में डिवीजन का साइन है और उसके बाहर डिवीजन साइन है, तो डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई करते जाएँ और उससे रिलेटेड फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल करते जाएँ। जैसे 5/9, डिवीजन साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे रिलेटेड फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल करते हैं 36/5। डिवीजन साइन के मल्टीप्लाई करते हैं, इससे रिलेटेड रेशनल नंबर को या फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा 6/-5। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा। एक माइनस है तो इसका आंसर माइनस में आएगा, तो हम वो पहले ही लगा सकते हैं। अब देखिए 9 4 जा, 5 से 5 कैंसिल हो गए, 15 है सॉरी, 5 3 जा 15, और 3 से 6 कैंसिल हो गए 2 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा -2/5। ये 5 से बच गए। इसको देखते हैं, -3/29 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो 87/9 इंटू रेसिप्रोकल करेंगे तो 7/-1। अब देखिएगा सॉल्व करते हैं। 29 की टेबल 87 में 3 टाइम्स जाएगी, और ये दोनों मिलकर के 9 को कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास बचा केवल 7। इस प्रकार से हमने आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दी। एमसी क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन हमने टोटल आपको करा दिए। इस प्रकार से अगर आपको ये मेरी एक्सरसाइज समझ में आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।